ये है रिमूवर हेड ओरिंग मशीन का। तो इसका आज हम सर्विसिंग का एक वीडियो बनाते हैं, कैसे कैसे इसका सर्विसिंग करते हैं। पहले हमने अपना रिमूवर हेड के कवर खोला। ये लूज़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये पिन मूव कर रहा है ना, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से पिन की लाइफ ख़त्म होगी। ऐसे जितना लूज़ होता चला जाएगा उतना ये ओवरलैप करेगा और ये पिन ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ये 2 बोल्ट है इसको हमें सेट करना है। किस तरीके से करेंगे, ये करेंगे। अभी हमारा ये पिन है, हमने दोनों तरफ से टाइट कर दिया और अब मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये नहीं हिल रहा है। ठीक है, और अब मैं खाली फॉरवर्ड और रिवर्स मूव कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट करता हूँ तो कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। ये बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। देखिए प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सेंटर में दिखेगा आपको, ये दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए सेंटर में है ना, ये सेंटर में होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही सेंटर हो गया और ये वाला पार्ट मैं हिला के देखता हूँ तो ये अब लूज़ नहीं है, तो इसको यहीं पे हम लॉक कर देंगे। इन 2 नट को लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। ठीक है, अभी ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स हो रहा है, बट ये मूव नहीं कर रहा है। ये असेंबली लूज़ नहीं है, और लूज़ रहने की वजह से ही हमारे ये ना निकालने का प्रॉब्लम जो है वो आता है। 10-20 हज़ार सिलेंडर पे अप्रॉक्स आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट करता है। और ये दोनों बोल्ट इस माउंटिंग पे ये इस तरीके से है, ये एक माउंटिंग है, यहाँ पे ये बोल्ट लगा हुआ ऐसे रहता है ये। तो अगर ये मूव करेगा तो ये कुछ एक्चुअली फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हल्का हल्का सा ये घिसता है। ठीक है, तो हमें वही टाइट करना होता है, जिसकी वजह से ये ना निकालने वाला प्रॉब्लम हमको आता है। अगर हम इसको प्रॉपर टाइट करके वीकली भी हम चेक करेंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंस्टेंट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि जो हमारा जो ये रिमूवर पिन वाला सिलेंडर है, ये वाला, इसको सर्कुलर प्लायर के थ्रू इसको हमें खोलना है। ये है सिलेंडर, ये फ्रीली मूव होना चाहिए। अभी देखिए जैसे ये हल्का हल्का अटकता है, इसका मूवमेंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए और ना हार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। सर्कुलर पता है, इसके बाद देखेंगे इसमें, देखिए पूरा रफनेस आया हुआ है, प्रॉपर देखेगा आपको। ये देखिए ये क्या हो रखा है, पूरा सूखा हुआ है सिलेंडर। ये सूखने का प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये क्या होता है, एयर के साथ में मॉइस्चर आता है ना, वो इसको मतलब बनाता है इसको पॉकेट सा। देखिए ये पूरा जमा हुआ है, तो इसको हमको एक क्लीन करना होता है बेसिकली। ठीक है, ये क्लीन करना होता है और इसको लुब्रिकेशन के थ्रू हल्का सा लुब्रिकेशन डालना है। 32 नंबर ऑयल के थ्रू इसको हमें लुब्रिकेट करना होता है। ठीक है, मैं इसको अभी क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमने इसको
क्लीन कर दिया है और हमें खाली इसका भी लुब्रिकेशन करना है। अभी हम इसको लुब्रिकेशन करेंगे खाली इस पार्ट को, पूरा इसको लुब्रिकेशन नहीं करना क्योंकि ये हल्का छोटा सिलेंडर होता है, इसमें ज़्यादा तेल होगा तो ये मूवमेंट में प्रॉब्लम करेगा। अभी हम इसको लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। देखिए अभी ये सिलेंडर फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट क्या है इसका रफनेस आने का, कि जो एयर के साथ में जो मॉइस्चर आता है ना वो इसको रफ करता है। तो वो मॉइस्चर आने का, या तो पहली बात तो उसके साथ एयर के साथ मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात अगर आ भी रहा है तो आप जब इसको वीकली आप चेक करते हैं कि ये 2 बोल्ट हमारा लूज़ तो नहीं है, उसी टाइम पे आप इस सिलेंडर को भी खोल के चेक करना है कि ये फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको ये प्रोसेस आपको फिर फॉलो करना है। इसको सर्किल को ओपन करके इसको ल्यूब्रिकेट करना है। ल्यूब्रिकेट करने के बाद में चेक करना है कि ये फ्रीली मूव हो रहा है कि नहीं, और फिर इसको दोबारा से टाइट कर देंगे। टाइट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमारा ये प्लंजर है, यहाँ पे हमारा सेंसर लगा हुआ है, और इसके अपोजिट में हमको ये रखना है हमारा फिटिंग, ठीक है। अभी मैं आपको सेंसर भी दिखाता हूँ कहाँ पे हमारा सेंसर का माउंटिंग लगता है। तो ये इस तरीके से हम टाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेंसर का माउंटिंग टाइट होता है, तो इसके अपोजिट में हमको ये फिटिंग्स रखना है, ठीक है। अभी हमको ये अपोजिट में क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम इस फिटिंग को इधर रख देंगे तो यहाँ पे ये आपस में जो ट्यूबिंग है हमारा ये बेंड होने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बल्क हेड इधर ही रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपोजिट में रहना चाहिए सेंसर के। ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सेटिंग है, जब हम हेड खोलेंगे तो हमें ये सेटिंग वहाँ पे दिखाई भी देगी, ठीक है। और जैसे ही ये हमारा हो गया, एक तो इसका सर्विसिंग क्या है ये देखना है, प्लस अभी अगर मैं इस होल को ब्लॉक करके इसको फ्रंट और करता हूँ तो हमारा तो यहाँ पे हमें पॉकेट मैं जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पॉकेट महसूस हो रहा है कि यहाँ पे पॉकेट बन रहा है। इसका मतलब इसका सील भी सही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखता हूँ इसको करके, तो यहाँ पे भी मुझे पॉकेट महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब इसका सील सही है और ये फ्रीली मूव होना चाहिए। जैसे हमने इसको लुब्रिकेट करके चेक किया था कि ये फ्री है या नहीं, तो उसी तरीके से इसका भी चेक करना है कि ये फ्री मूव है या नहीं है, ठीक है। और इसके लिए ये देखिए फिटिंग वाला पार्ट हमारा ये लगता है ऐसे। अगर मैं इस फिटिंग को इधर कर देता हूँ सपोज, तो क्या होगा, ये आपस में ट्यूब यहाँ से जो ट्यूब निकल के जाएगा, यहाँ से जो ट्यूब निकल के जाता है वो हमारा देखिए इसमें 21, 22 है, 23, 24 शिफ्टर का है, 21, 22 हमारा पिन का है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 21, 22 ये ट्यूब हमारा यहाँ पे जाना होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 21, 22 नंबर हमारा ट्यूब का है। तो ये हमें इसी तरह से लगाना है, जैसे कि हमारा ट्यूब हल्का सा रेडियस में जाकर के यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्यूब लगा करके हम फिर फिट कर देंगे, और फिर हम इस हेड को चला करके देखेंगे अपनी मशीन पे। मशीन पे लगाने से पहले
इसका पूरा ट्यूबिंग वगैरह लगाने के बाद हम सोलेनोइड वाल्व नंबर 11 और 12 से हम अपना देखेंगे कि हमारा पिन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और हमारा शिफ्टर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। 11 नंबर पिन हमारे पिन मतलब सोलेनोइड वाल्व हमारा पिन के लिए है, पिन फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए। मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो ये मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ये फॉरवर्ड और रिवर्स ये हो गया। जैसे ही हम 11 नंबर सोलेनोइड वाल्व को प्रेस करेंगे तो हमारे 2 वाल्व लगे हुए हैं, एक गैंग माउंटिंग पे 11 नंबर 12 नंबर, वो है 11 नंबर है हमारा पिन का। जैसे ही हम 11 नंबर दबाएंगे तो हमारा पिन बाहर आएगा। जैसे अभी ये कंडीशन है दबाने के बाद में दिख रहा होगा, हाँ ये वाला देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला है हमारा पिन। 11 नंबर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकलेगा और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो ये बाहर वापस अंदर चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वापस चला जाएगा। अब हमारा 11 नंबर हमने चेक कर लिया स्मूथ, ये फॉरवर्ड और रिवर्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है 12 नंबर, 23, 24 नंबर हमारा सिलेंडर है, ये जो लिखा हुआ है इस पर, और हेड पे भी 23, 24 नंबर है। और ऐसे ही हमारा 12 नंबर मतलब 12 × 2 मीन्स 24 हमारा ट्यूब नंबर है इसका, 23, 24 रिमूवर शिफ्टर का, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे 12 नंबर वाल्व को तो ये हमारा क्लैम्प कंडीशन में चला जाएगा और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो ये डी क्लैम्प पोजिशन पे चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ओरिंग भी दिखाता हूँ किस तरीके से ये करता है, ठीक है। ओरिंग दिखाता हूँ किस तरीके से ओरिंग को क्लैम्प करता है। तो ये हमारा पिन ये जाएगा आगे, ये हमारा अभी हमने पिन को जैसे ही हमारा 11 नंबर होता है, फर्स्ट 11 चलता है, जैसे ये पिन है वो भी दिखाता हूँ आपको। 11 नंबर चलने के बाद में पहले हमारा पिन बाहर आता है 11 नंबर, 11 नंबर हमारा पिन आ गया। और ये पिन क्या है बेसिकली इस ओरिंग के इस पार्ट पे जाता है, ठीक है। मतलब ये जाता है, इसको ऐसे क्लैम्प करता है, ठीक है। ये ऐसे क्लैम्प करता है तो ये हमारा ये पोजीशन मिल गया इसको। और जैसे ही हम इसको क्लैम्प करते हैं तो ये पकड़ के इसको उठा लेता है। तो ये पोजीशन इसकी है। तो ये चेक का हमको करना है ऑटो मोड पे कि ये प्रॉपर पोजीशन आ रही है नहीं आ रही है। जब हमारा रिमूवर डैमेज ओरिंग जो कीपर है जहाँ पे ये इसको छोड़ता है वहाँ पे जाने के टाइम पे ये इस कंडीशन पे है या नहीं है, ठीक है। ये इसका सर्विसिंग का पार्ट है। और जैसे ही हम इसको पिन को और इस शिफ्टर को छोड़ेंगे तो हमारा ये ओरिंग नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये है जो हमारा रिमूवर हेड है उसका सेटिंग, सर्विसिंग, किस तरीके से इसको लुब्रिकेट करना है, किस तरीके से इसको सर्विस करना है। इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आता है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और तभी भी ये पूरा माउंटिंग टाइट है और ये सारा कुछ फ्रीली मूव कर रहा है तो तब जा कर के आपको पिन रिप्लेस करना है। अगर तब भी पूरा सर्विस करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है देन आप पिन रिप्लेस करेंगे, उससे पहले पिन रिप्लेस नहीं करना है अपने को, ठीक है। इन केस अगर हमें लग रहा है कि पिन का जो शार्पनेस है हल्का, वो देखते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। जैसे ये लूज़ कंडीशन पे है, ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी के सारे बोल्ट हमारे टाइट हैं, सारा कुछ सही है। बस ये मूव करता है इसलिए ये लूज़ होता है, तो इसको भी हम सही करेंगे।
उसके लिए हमको ये हेड यहाँ से बैक साइड से ओपन करना है। बॉटम से हमने ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ये हमने इसको लूज़ करेंगे। ये हमने खोल लिया है। अभी हमारा बोल्ट जो लूज़ है ये यहाँ से लूज़ है, इन 2 बोल्ट से। ये जब आगे फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करता है तब इसमें फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ये लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, लूज़ नहीं होते, बेसिकली ये घिसता है। तो सपोज आपको लगता है कि आपका जो पिन है, आपको डाउट लग रहा है कि पिन का आपको प्रॉब्लम है, सारा टाइट करने के बाद भी आपको लग रहा है कि पिन का प्रॉब्लम है, तो ये देखेंगे यहाँ पे हल्का सा इसको शार्प कर सकते हैं आप। तो जो इसकी शार्पनेस है उसको लग रहा है कि आपको अगर डाउट है तो आप इसका फाइल का यूज़ करके इसकी शार्पनेस कर सकते हैं हल्का सा। जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है आपको कि हल्का फुल्का बेंड हुआ है या कुछ हुआ है, तो आपको इसका शार्पनेस करना है। शार्पनेस करने के बाद में इसको फिर एज इट इज़ लगा देना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि जो हमारा फिटिंग है सेंसर वाला माउंटिंग है, उसके अपोजिट में हमारा इसका न्यूमेटिक फिटिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हमारे ये बोल्ट हैं, हम टाइट इसको कर देते हैं। तो ये था हमारा रिमूवर हेड का सर्विसिंग, हमको किस तरीके से करना है और क्या क्या इसमें वर्क है। अभी आप देखेंगे, हमने थोड़ा आपको डिटेल में समझाने के लिए इस वीडियो को इतना लंबा बनाया, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है इसको करने के लिए। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम जो है टाइमिंग हमको लगता है। इसको प्रॉपर करेंगे तो मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू।